हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज के लिए एक लव रीडिंग करते हैं जो टाइमलेस भी रहेगा। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से क्या हिडन फीलिंग्स, क्या हिडन ट्रूथ रहेगा जो रिवील हो सकता है इन दिनों, वो हम देखेंगे। आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में बोलो या आपके लाइफ में एक कर्मा साइकिल भी एंड हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसी एनर्जी रहेगी। डिटेल में रीडिंग करेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक में है द टॉवर। तो स्कॉर्पियो, ये रीडिंग बहुत डीप कार्मिक एनर्जी दिखा रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो टॉवर एनर्जी है, टॉवर कार्ड है इसका आना ये साइन दे रहा है यहाँ पर कि इल्यूजन टूटेगा आपका या आपके पर्सन का। सेपरेशन या इमोशनल ब्लॉकेज चल रहा था, वो टूटेगा। और वो सब कुछ किस जरिए, किस तरह से टूटेगा, तो ये जो अभी तक चल रहा था ना, वो तो कैसे, तो सडन रियलाइजेशन आप दोनों को हो सकता है या आपके पर्सन को हो सकता है। ट्रुथ रिवील होगा, सच्चाई जब सामने आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को रियलाइजेशन होगा। थर्ड पार्टी की सच्चाई हो, खुद के ईगो की सच्चाई हो, खुद की बातों की सच्चाई हो, या आपके प्योर लव की सच्चाई क्यों ना हो। ठीक है, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। या इमोशनल ब्रेकडाउन थ्रू भी ये सारी चीजें हो सकती है। तो चलो हम डिटेल रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल वो हिडन ट्रुथ क्या है वो सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी में इमोशनल कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, देखो फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपके पर्सन जो है उनका आप इमोशनल डिजायर हो, उनकी इच्छा हो, उनकी विश हो आप। ठीक है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट टाइप एनर्जी हो, ये बात यहाँ पर है। बहुत ज्यादा आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, इसका मतलब। ठीक है, ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए कि आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है उनको, फिर भी बिहेवियर कैसा है उनका देखो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है वो दिखाता है कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो अपने अपनी एनर्जीज को होल्ड बैक करके बैठे हैं, अपनी एक लाइन पकड़ के बैठे हैं, अपने आप को साइलेंट करके बैठे हैं, अपने आप को कंट्रोल किया है। अपना ईगो इशू हो सकता है उसका, या तो फिर फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी कमजोरी आपके सामने ना दिखाना चाहे, ये बात भी है, क्योंकि उसको लगता है कि आप उसकी कमजोरी बन चुके हो, आपका लव, आपका केयर, ये सब कुछ। पर वो ये नहीं समझ पा रहा है या रही है कि उसने किस तरह से बिहेव किया है आपके साथ, तो उस हिसाब से आप उसका लव का फायदा नहीं उठा रहे। आप सिर्फ ये कर रहे हो कि तू ऑनेस्ट रहे मेरे साथ, और कुछ नहीं चाहिए। ऑनेस्ट रहना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और क्या ही चाहिए आपको। और ये सब थर्ड पार्टी इशू नहीं चाहिए, तो भी उससे वो नहीं हो रहा है, और कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, कार्मिक पेन एंड सेपरेशन एनर्जी क्या है वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम ये, ठीक है, तो अंदर से वो इमोशनली अटैच्ड है, बट बाहर से डिटैच्ड या स्टबर्न अपेयर हो सकते हैं। मतलब जिद्दीपन दिखाएंगे, अपनी अपनी बाउंड्री लेकर चलेंगे, अपनी मेरी बात सच है, या ईगो लेकर देखें, ईगो दिखाएंगे आपको, ये बात भी है यहाँ पर। लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहेगी। कार्मिक पेन एंड सेपरेशन एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, देखते हैं क्या है, कार्मिक पेन क्या मिला है उनको। तो यहाँ ऐसा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स प्लस डेथ, बहुत हैवी कार्मिक एंडिंग दिखा रहा है यहाँ पर ये 2 कार्ड। ठीक है, ये कनेक्शन ने दोनों को इमोशनली ट्रांसफॉर्म किया है, आपको भी और उनको भी। मतलब आप पहले जैसे नहीं रहे हो कि इनकी किसी भी बात में आ गए, 2 दिन बाद इनको अनब्लॉक करके बात करने लग गए, या माफ करके बात करने लग गए, बात को भुला दिए, ये चीज नहीं रही। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के साथ हो, आप बाहर भी, जहां पर भी आप सोशली एक्टिव हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, या लोगों से कनेक्टेड रहते हो, ऐसी कोई भी प्लेस हो आपका, कोई क्लब हो, कोई क्लास हो, कोई जिम हो, कहीं पर भी जाते हो, तो वहां के भी लोग ऐसे हैं जो मुंह पे कुछ है और बीच पीछे आपके कुछ भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने अपने आप को दूर रखा है, ऐसे लोगों से आपने अपनी बाउंड्री बनाना सीख लिया है, और आगे भी चलकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है ये आप जानते हो। अब आप किसी से डरोगे नहीं, पर अंदर एक रहता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो उनको अपनी पावर का इस्तेमाल करना, सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है, पर गलत तरीके से जरूर आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है, क्योंकि उनको अपने ही सही सच कराने में वो लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बना लोगे, फिर कोई भी हो वो। ये बात यहाँ पर है, आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा लग सकता है कि ये प्लेस ही मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, ये जनरल बात है। तो लव लाइफ से रिलेटेड थोड़ा अलग हो गया ये टॉपिक, लेकिन मैंने कहा था कि एनर्जी आएगी तो बोलना होगा। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों में इतना चेंज आया है, और आप में खासतौर पर स्कॉर्पियंस, आप इतने इमोशनल हो, लेकिन अभी ऐसा है कि आप इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल हो गए हो, तो आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हो यहाँ पर। तो बात ऐसी रहेगी कि आप है ना अपनी बाउंड्री समझ लोगे, और कुछ स्कॉर्पियंस को ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पर, ऐसे बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है, और उस वजह से थोड़ा सा आपको अनईजी भी लग रहा है, और थोड़ा सा एंजाइटी टाइप भी किसी किसी को लग सकता है। पर एंजाइटी इतना बड़ा तो नहीं कुछ, पर थोड़ा बहुत आपको लगेगा, रेस्टलेसनेस लगेगा।
कि यहाँ नहीं रुकना है मुझे, जहां जिस प्लेस में भी हो। किसी किसी के लिए ये बात होगी, सबके लिए तो नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है, पर किसी के लिए जरूर होगी जब एनर्जी आई है। ठीक है, किसी अबंडनमेंट वुंड, रिजेक्शन, ईगो क्लैश, साइलेंस या इमोशनल डिस्टेंस का साइकिल अब खत्म होने की तरफ है। ठीक है, आप दोनों के लाइफ में डेथ कार्ड है यहाँ पर, जो एक स्कॉर्पियो, देखिए यहाँ पर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो ये कार्ड जो है ये कह रहा है यहाँ पर कि रीबर्थ से पहले का ये यहाँ चेंज दिखाई दे रहा है। रीबर्थ के पहले जो पुरानी एनर्जी है वो फिनिश होते हुए नजर आ रही है, वो टूटते हुए नजर आ रही है, जो पुराना साइकिल चल रहा था। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो एक पुराना कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेथ कार्ड भी है और ये टॉवर कार्ड भी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है या तो उन्होंने रिसेंटली आपको लूज करने का फियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील किया है, या तो उन्हें समझ में आ रहा है कि बिना इमोशनल ऑनेस्टी के ये कनेक्शन सरवाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो हिडन ट्रुथ कमिंग आउट, अभी देखो हिडन ट्रुथ क्या बाहर आ रहा है। तो सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है एस ऑफ कप्स, द सन एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड्स हिडन इमोशंस रिवील होने की एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए उनके दिल में जेन्युइन लव है आपके लिए, और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना आपको इमोशनली प्योर, केयरिंग और इंट्यूटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं। अगर आप फीमेल हो तो डीपली फेमिनाइन एनर्जी के रूप में देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लविंग, केयरिंग, इस तरह की एनर्जी। ठीक है, द सन ऑफन ब्रिंग्स कन्फेशन, क्लैरिटी, ट्रुथ रिवील, कम्युनिकेशन आफ्टर कंफ्यूजन, ये दिखाई दे रहा है। जो सन है ना ये पूरी क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आप दोनों के बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो हट जाएगा और कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और एक नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जो पुराना साइकिल एंड हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था, तो ये बात है यहाँ पर कि पुराना साइकिल जैसे एंड होता है उसी के साथ रियलाइजेशन होंगे आपके पर्सन को। बहुत सारी चीजें जो है उनका वहम जो है वो टूटेंगे, और साथ ही साथ में वो इमोशनल न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे भी बढ़ेंगे। तो सन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमें कन्फेशन दिखा रहा है यहाँ पर इस रीडिंग में। आपके पर्सन की ओर से कन्फेशन आएगा, क्लैरिटी उसको मिलेगी, तो ट्रुथ भी आपके सामने वो रिवील करेगा, कुछ भी छुपा नहीं पाएगा या पाएगी आपके पर्सन आपके सामने, खुद ब खुद सारी चीजें लाइट में आ जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन हो जाएगा जब कंफ्यूजन टूट जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। नेक्स्ट 5 डेज में उनके तरफ से मैसेज, इनडायरेक्ट अप्रोच, इमोशनल ओपनिंग या सडन रियलाइजेशन पॉसिबल रहेगा। ठीक है, मोमेंट आफ्टर इमोशनल स्टकनेस, इमोशनली स्टक हो गए थे। ठीक है, तो इसके बाद में आगे क्या होगा, तो 6 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करते हैं, मोमेंट आफ्टर इमोशनल स्टकनेस। तो देखिए यह दिखा रहा है, ये जो नेक्स्ट एनर्जी है ये दिखा रही है कि ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि स्टैग्नेंट एनर्जी मूव होने वाली है यहाँ से। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, फ्लर्टी टेक्स्ट आपके पर्सन की ओर से रिसीव हो सकता है, आपको क्यूरियोसिटी रहेगी उसको। ठीक है, सडन कॉन्टेक्ट आ सकता है, चेकिंग ऑन यू, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, ये सब चीजें उनकी तरफ से रहेगी। एंड चैरियट है यहाँ पर, दैट मीन्स एक्शन फाइनली लेना, डिस्टेंस क्लोज करना, इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर आना, ये सब कुछ भी रहेगा आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, बट एक फाइनल इंटरनल बैटल अभी भी चलेगा। ठीक है, द हैंग्ड मैन एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, उनका माइंड अभी भी ओवर थिंकिंग मोड में है, वो एक इंपॉर्टेंट इमोशनल डिसीजन अवॉइड कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ईगो वर्सेस इमोशंस चल रहा है उसका, फियर वर्सेस लव चल रहा हो, पास्ट पेन वर्सेस न्यू बिगिनिंग, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा है उसके। ठीक है, बट टॉवर एनर्जी के बाद अवॉइडेंस ज्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं रहेगा, ना रह सकता है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, तो ये जो रीडिंग हमने किया है स्ट्रांगली दिखा रहा है कि कार्मिक लेसन कंप्लीट हो रहा है, हिडन फीलिंग्स सरफेस पर आ रही है, इमोशनल ब्रेक थ्रूज पॉसिबल रहेंगे यहाँ पर। स्कॉर्पियंस आपका ये जो कनेक्शन है ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर रहा है। ठीक है, ये बातें यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो आपने क्या करना है ऐसे वक्त में, देखिए सारी चीजें तो अपनी जगह हो रही है। आपके पर्सन का तो ठीक है कि वो आपके लिए आपको चाहते भी है अपने जिंदगी में, ऊपर से बाउंड्री भी बना के बैठे हैं, क्लैरिटी भी अभी आएगी उनके सामने, एक नई शुरुआत, इमोशनल न्यू बिगिनिंग के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं वो। आपकी तरफ भी न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और सेपरेशन में भी चल रहे हैं और शादी ना हो रखी, तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, पर शायद आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा नहीं इन दिनों। ठीक है, क्योंकि आपका किसी पर भी भरोसा ही नहीं आ रहा है और जैसा चाहिए वैसा पार्टनर आपके लाइफ में आ नहीं रहा है या रही है। ठीक है, ये बात भी है। लेकिन जो लोग मैरिड है तो उनके लिए ऐसा रहेगा यहाँ पर कि साइकिल एंड हो रही है, सभी के लिए हो रहा है ये।
जो मैरिड है वो लोग ये एक बात ध्यान में रखिएगा, अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ की बाउंड्रीज समझो, अपने सेल्फ केयर में आओ, ये बहुत जरूरी रहेगा। हर रीडिंग में अगर ये लाइंस आती है इसका मतलब आप लोग नहीं कर रहे हो, उसकी जरूरत है आपको बताने की। ठीक है, तो क्लैरिटी आएगी यहाँ पर। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपके सामने रिवील होगी, जो सच्चाई है आपके पर्सन की, रिश्ते की, और बाहर के लोगों के भी रियल फेसेस आपके सामने आ सकते हैं। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कोई भी साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो भी करे, ये दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आप राइज एंड शाइन ही करोगे, आप सबसे आगे रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, इमोशनल हेल्थ भी सपोर्टिव रहेगी, और ऑलमाइटी गॉड की तरफ से भी सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। जो भी कंफ्यूजन आपको लगे थे वो कंफ्यूजन हट जाएंगे। आप कोई भी फैसला ऐसा नहीं करोगे कि आंखों पर पट्टी बांध के फैसला कर रहे हो। ठीक है, जहां पर भी आप स्टक थे आप वहां से आगे निकल आओगे। ठीक है, जैसे आपके पर्सन और आपका दोनों का मिलकर हमने रीडिंग किया यहाँ पर इसके पहले, तो अब ये सिर्फ आपके लिए है कि आप ये सब में से बाहर निकल आओगे। ठीक है, और टॉवर आएगा आपके और आपके पर्सन के बीच में आता है, या लाइफ में कुछ भी, तो ये चेंज लेकर आ रहा है आपके लिए, और वो पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। कोई भ्रम है आपका किसी पर्सन पर, कोई भी दोस्त है, वेल विशर है, या फिर आपके पार्टनर है, किसी पर भी आपका पूरा 100% ट्रस्ट है, तो वो आप 100% ट्रस्ट के लायक है कि नहीं आपके, वो बात आपके सामने आएगी। मतलब सच्चाई आपके सामने आ सकती है लोगों की। ठीक है, या किसी के ऊपर आपको डाउट हो रहा था कि नहीं मुझे इस पर डाउट है, ये गलत है, तो वहां पर भी समझ में आ जाएगा कि वो डाउट जो था आपका वो सिर्फ डाउट ही था। ठीक है, कुछ बातों की वजह से हुआ था, लेकिन वो गलत फहमी थी, तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो दोनों हालातों में आपके सामने क्लैरिटी रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगेन, लियो, पाइसिस एंड कैंसर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों आ गए हैं। ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, अभी हम थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है वहां पर, लेकिन शॉर्ट में करेंगे। एंजल प्लीज गाइड। ओके, टॉवर आया था ना, दैट्स वाई। तो ये 2 साइडेड कार्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा कि इन दोनों के बीच में जो भी अभी पॉज लगा था वो पॉज खुल चुका है, बातचीत चल रही है इन लोगों की। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है इन लोगों का। कम्युनिकेशन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सुकून नहीं है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा सा केओस मचा हुआ है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है अभी भी, तो ये बात भी है, लेकिन फिर भी बातचीत शुरू हो चुकी है इनके बीच में। ये स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, स्टैग्नेंट एनर्जी फील होगी इस रिश्ते में इन लोगों को। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि जो किया है वो नहीं करना चाहिए था, और गलत जगह पर फिर से आकर पहुंच गए हैं आपके पर्सन, ऐसी फीलिंग आ सकती है उसको। ये एम्प्रेस है, ऐसा आता तो ये अपराइट होता, ये रिवर्स है इसका। तो आपके पर्सन या थर्ड पार्टी दोनों में से किसी को ये बात कंफर्म हो गई है कि कोई भी वहां पर लॉयल नहीं है। ठीक है, कोई तो एक पर्सन दोनों में से, या दोनों भी हो सकते हैं वैसे ही, तो वो थर्ड पार्टी के भी कोई और लोग हो सकते हैं जिनके साथ उनके अफेयर्स हो। ये बात मल्टीपल रिलेशनशिप की दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो वही होता है, जो कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, फाइनली आपके पर्सन जितना अपने आप को रूड एंड स्ट्रॉन्ग एंड बहुत कॉन्फिडेंट दिखा रहे थे, लॉजिकल दिखा रहे थे, वो सारी चीजें जीरो हो चुकी है। अब ऐसा है कि एग्रेशन बहुत बढ़ा हुआ है, कंट्रोल इश्यूज बहुत ज्यादा है उनके रिलेशनशिप में, और आने वाले टाइम में ये सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, कोई नई शुरुआत नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे का जो मैनिपुलेशन है ना वही झेलना होगा इन लोगों को। मैनिपुलेटिव बिहेवियर इन दोनों का रहेगा एक दूसरे के लिए। ठीक है, अब देखिए ये डेविल कार्ड इन रिवर्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें जो है सामने आ रही है, पश्चाताप तो हो रहा है, गिल्ट की एनर्जी तो तब भी फील हो रही है उन लोगों को। इन लोगों को ना, मतलब गलत चीजें, ये गलत चीजें है, अट्रैक्शन, बार बार फिजिकल अट्रैक्शन और ये चीजें, इन सब में आकर अगर इस रिश्ते में गए थे तो बहुत ही जल्द इनको एहसास होने वाला है कि कितनी बड़ी गलतियां इन लोगों ने कर दी है। या फिर आपके पर्सन को यह एहसास होगा कि इसने जो किया गलत चीज की है, उसने गलत, मतलब उसने स्टेप लिया है, ये उसको समझ में आएगा, और बहुत जल्द आपके ट्रू लव का एहसास उसको होने लगेगा। उसने क्या गलतियां की, आपको छोड़कर बड़े से निकल तो गए किसी और की तरफ, लेकिन फिर क्या आगे क्या हुआ, तो ये हुआ। ठीक है, कोई नई शुरुआत नहीं, कुछ नहीं, मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे का दिमाग खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा इस रिलेशनशिप में रहेगा। इन दोनों को भी ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में आकर वो लोग फंस गए हैं, अब इस रिश्ते से कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं पता नहीं, और निकल भी गए तो उनको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो वो चाहते थे कभी। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो चलो सबके लिए गाइडेंस देखते हैं। अबंडेंस, तो यहाँ पर देखिए आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में अबंडेंस की एनर्जी बन रही है। ट्रस्ट रखिएगा, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रही है पॉजिटिवली आपके फेवर में ही रहेगा सब कुछ। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आप हेल्प लेना चाहो, जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं तो आप ले सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। आपके लिए यस आया है तो मे बी कुछ सही होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है, आपको कुछ साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की ओर से, उनको अनदेखा ना करें। खासतौर पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनके लिए बात रहेगी, सभी के लिए रहेगी, और समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो तो सारी चीजें होती है ना। विश्वास किया तो गॉड भी होते हैं, विश्वास नहीं किया तो गॉड भी नहीं है फिर, तो ये बात है। तो विश्वास रखो अपने आप पर, रिकंसिडर। तो आप चाहो तो इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर से फेर विचार कर सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, सब सब ठीक होने को है अभी, तो आप भी पॉजिटिव सोचो। ठीक है, आकर्षिक आकर्षिक गाइडेंस देखते हैं। छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में खुश होना कोई गलत बात होती नहीं है, उसमें खुशियां ढूंढो। खुशियां चाहिए हमें लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। बाकी सब तो वैसे ही दिया हुआ है, तो पॉजिटिव एनर्जी तो है, लेकिन हम सारा क्या करते हैं, निगेटिव सोचने लगते हैं, पास्ट की चीजों को सोचने लगते हैं, फिर इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और बेवजह का ओवर थिंकिंग से सब निगेटिव हो जाता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने मूव करना है ऑन ट्रैक, आप ट्रैक पर हो, आगे बढ़ते चलो, आप पीछे मुड़कर रुकना नहीं है, या रुक नहीं जाना है। मैं एक बार फिर से देख लूं, वो आपकी मर्जी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एडवाइस तो ऐसा ही आया है कि आपने यहाँ पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में मूव ऑन करना है। अच्छा एक नया सवेरा आपके लिए है, वहां पर आगे बढ़ो। ठीक है, जो अब तक चलता आया था वो साइकिल एंड हो जाएगी, जैसे एनर्जी आई थी, और एक नई शुरुआत यहाँ पर रहेगी। कुछ नया जरूर करना पड़ेगा आपको, जो अब तक चलता आ रहा था वो अभी आगे नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो डरने की जरूरत नहीं है कि हर बार जैसे पास में आप कमजोर पड़ गए, किसी ने तकलीफ दिया, आपको अकेला पाकर आप वल्नरेबल थे, आपको कोई मतलब इतना अवेयर नहीं थे लोगों से, लोगों की फितरत से, पर अब वैसा नहीं है, आप काफी हद तक समझ रहे हो लोगों को, और अपनी बाउंड्री बनाकर चल रहे हो। तो पहले जो हुआ था वो अब नहीं होगा। एक तो आप सतर्क हो, दूसरी बात ऐसी है कि आप अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली मैच्योर्ड हो, अपनी वैल्यू समझते हो, अपनी बाउंड्रीज को समझते हो। ठीक है, और ऑलमाइटी गॉड के जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपके साथ बने हुए हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ज्यादा मन लगेगा आपका, और जो ईगो वाले लोग हैं वो आपके लाइफ से वैसे ही दूर होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ईगो ज्यादा रहता है ना, इंसान से ऊपर ईगो रखते हैं। मैनिपुलेटिव लोग जो है वो वैसे ही अपनी जगह छोड़ देंगे आपके लाइफ से, मतलब अपनी जगह छोड़ के वो चले जाएंगे आपके लाइफ में, उनकी कोई जगह होगी तो वो चले जाएंगे, खुद चले जाएंगे, खुद ही दूरियां बना लेंगे। आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी हो, वो ऑफिस के हो, बाहर के हो, कोई भी हो, उनको अपनी लिमिट्स पता है, और वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो गलत है, वो खुद जानते हैं, भले ही वो आपके सामने या लोगों के सामने ना दिखाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से कुछ भी डरने की या उनके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा सोचोगे अपना टाइम वेस्ट करोगे ऐसे लोगों पे, ये चीजें नहीं करनी। अपने ऊपर वक्त लगाओ, जो भी वक्त आपके पास है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। आपने सुना तो होगा ना, कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी पैसे दे दो, खोया हुआ वक्त, वक्त किसी का खरीद कर नहीं ला सकते हम। तो इसीलिए आप अपना वैल्यूएबल टाइम किसी ऐसे इंसान पे लगाओ जिसको जरूरत है आपकी बातों की, आपके लव की। ठीक है, या तो फिर खुद पे ही लगाओ, सबसे अच्छी बात। ठीक है, तो जो लोग ऐसे हैं वो आपके लाइफ से साइड होते नजर आएंगे, क्योंकि देखा ही है आपने, टॉवर की एनर्जी है। यार्न फॉर ईच अदर्स टच, तो ये यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से कुछ लवी डवी से मैसेजेस देखते हैं, क्योंकि जेन्युइन लव तो है ही, भले ही ऊपर से ना दिखाएं। माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ओके, and the one you are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. Okay, romance, the revolution in our story is real romance. तो वेरी नाइस एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।